प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रेयर ग्रुप इन जीसस के पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज की शाम हम स्तुति और आराधना करेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे। इससे पहले हम अपने आप को तैयार करें। हम राजाओं के राजा की और प्रभु के प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करने को है। हालेलुया। और वचन बताता है जब उसकी आराधना करते हैं वो हमारे बीच में उपस्थित होता है। वो एल शमा है। हालेलुया। हमेशा हमारे बीच में प्रेजेंट होता है। वो सनातन का राजा है। हालेलुया। ओ वी थैंक यू लॉर्ड, वी जस्ट प्रेज यू। जब उसकी तारीफ करते हैं, उसके नाम को ऊंचे पे उठाते हैं, तो वो उस स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। हालेलुया। उसकी नज़रें यूहन्ना में लिखा है 4 के शायद 23 में लिखा है कि उसकी जो नज़रें हैं सच्चे आराधकों को खोजती है। ट्रू वर्शिपर्स को वो चाहता है जो कि आत्मा से चलाए चलते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। क्यों ना आज हम वो ट्रू वर्शिपर्स बन जाएं, सच्चे आराधक जो परमेश्वर को भाते हैं, अच्छे लगते हैं। हालेलुया। उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। आमेन। वो उसके काबिल है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम सब कुछ आपके हाथ में देते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा सब बातों पर आपका कब्जा होने पाए। हम जो कुछ भी करें सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो जाए पिता। हम घटें और आप बढ़ें पिता। सारा आदर और सम्मान आपको देते हैं। हर एक को जो देखने वाले हैं प्रभु सबको बरकत दीजिए, आशीष दीजिएगा पिता। छूइएगा पिता और हर एक व्यक्ति आशीषित होने पाए। सारा आदर और सम्मान आपको देते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रभु के प्रभु की आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, जो शिफा देता है, जो चंगा करता है, उसकी आराधना, जो जी उठा हमारे बीच में प्रेजेंट है, उसकी आराधना। हालेलुया। वो में जान देने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर है। आइए इस गीत को गाएंगे। प्रभु के प्रभु तेरी आराधना, शिफा देने वाले तेरी आराधना, जान देने वाले तेरी आराधना, शिफा देने वाले तेरी आराधना, जान देने वाले तेरी आराधना, आराधना आराधना, प्रभु के प्रभु तेरी आराधना,
राजाओं के राजा तेरी आराधना। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है यीशु, ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया। 2 राजाओं के 20 और उसके 5 में लिखा है, यशायाह को ये वचन पहुंचा कि हिजकिय्याह के पास जा और उससे कहे कि दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी विनती को सुना है, तेरे आंसू को देखा है, इसलिए मैं तुझे चंगा करूँगा। आमीन। प्रभु हमारे हर एक आंसू को देखता है, हमारी तकलीफ़ों को देखता है, हमारी बीमारियों को देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर हमें चंगा करना चाहता है। वो कहता है कि मेरी मर्जी है कि तुम चंगे हो जाओ। आमीन। हालेलुया। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोल कर दिया शिफा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोल कर दिया शिफा। यीशु ये बोल कर दिया शिफा, प्रभु ये बोल कर दिया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा चमत्कार करने हारे, करुणानिधि तारनहारे, चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे, यीशु चमत्कार करने हारे। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। आराधना आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, आराधना आराधना, राजाओं के राजा तेरी आराधना। आमीन। हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। सामर्थी नाम है जो हमें मिला है। आमीन। जब उसका नाम लेते हैं सामर्थ बहती है। हालेलुया। हमारे रोग जो भी होंगे, हमारी तकलीफ़ें होगी, हमें नजात मिलेगा, हमें छुटकारा मिलेगा, उसके नाम में वो सामर्थ है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 95 उसके 6 में लिखा है, आओ परमेश्वर के सन्मुख आओ, उसके आगे अपने घुटने को टिकाओ, अपनी नज़रों को झुकाओ। हालेलुया। और उसकी आराधना करो क्योंकि वो महान है। आमीन। हालेलुया। ओ हालेलुया। वो हमारा रचने वाला, हमारा मेकर है। आमीन। हालेलुया। क्या हम कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। ये दिन तूने हमें दिया, इतने दिन तूने हमें संभाला, सब कुछ तो प्रभु तूने हमें दिया है, हमारी प्रार्थना को सुना है। एक एक दिन हम जीते हैं तो तेरी मेहरबानी है। आमीन। हालेलुया। खुदाया
खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हालेलुया। आगे लिखा है कि हमें जो भी तरक्की मिलती है, हमारी जो सरफराजी है, ये उसकी मेहरबानी है। अगर एक एक दिन हम तरक्की करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो ये उसकी मेहरबानी है। हालेलुया। और उसने ही हमें उसके जो कर्म होते हैं, उससे कोई भाप नहीं सकता, उसे कोई जान नहीं पाता। ऐसे कर्म हम पर करता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू। भेद पाया है, तेरी लुत्फो करम का यार अब किसने भेद पाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। Thank you, Lord. We just praise you, Father. Rabbi nalla hama shakam dere na sako, o rama ho rana shikam dere be, roho lamana sakam dere be। वो हमारे साथ हर दिन रहता है और वो हमारा यहोवा इरे है, जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। वो एल शदाय है। वचन कहता है वो हमारे लिए सफिशिएंट है, अपने लोगों के लिए वो इनफ है, वो काफ़ी है। आमेन। हालेलुया। कि आज की शाम प्रभु के आगे हम कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, तो हमारे लिए काफ़ी है, तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारे ज़ख्मों को भरता है। हालेलुया। हमारे अंदर एक नई जान डालता है, एक नया जीवन देता है, हमारे जीवन को बदल डालता है। हालेलुया। अपनी शांति और अपनी खुशी से भर देता है। आमेन। हालेलुया। तेरी सब ज़रूरतों को पूरा कर दूंगा, दिल तेरे दिया ज़ख्मानो यीशु आपे पर दूंगा। तेरी सब ज़रूरतों को पूरा कर दूंगा, दिल तेरे दिया ज़ख्मानो यीशु आपे पर दूंगा। सीने ना लाके रखोगा, तेरा साथ कदे ना छोड़ूंगा, पूरा साथ निभाऊंगा है। मेरी शान यहोवा, मेरा मान यहोवा, मेरी ढाल यहोवा है। मेरा इश्क यहोवा, ईमान यहोवा, निगहबान यहोवा है। मेरी शान यहोवा, मेरा मान यहोवा, मेरी ढाल यहोवा है। मेरा इश्क यहोवा, ईमान यहोवा, निगहबान यहोवा है। जेड़े तक दे यीशु वल शर्मिंदा नहीं होंदे, ओदे ते जो रख
रखन भरोसा कदे नहीं टुटदे। जेड़े तकदे यीशु वल शर्मिंदा नहीं हुंदे। ओदे ते जो रखन भरोसा कदे नहीं टुटदे। जेड़ा हाथ यीशु दा फड़दा है ओदा हाथ यीशु ना छड़दा है। वादे दा पक्का है। मेरी शान यहोवा मेरा मान यहोवा मेरी ढाल यहोवा है। मेरा इश्क यहोवा ईमान यहोवा निगहबान यहोवा है। मेरी शान यहोवा मेरा मान यहोवा मेरी ढाल यहोवा है। मेरा इश्क यहोवा ईमान यहोवा निगहबान यहोवा है। आमीन हालेलुया। वो हमारी ढाल है, हमारी चट्टान है। वचन बताता है कि वो यीशु फर्म फाउंडेशन है। हालेलुया। वो सनातन की चट्टान है। अगर हम अपना जीवन उसके ऊपर बनाते हैं तो कभी भी हम डगमगाएंगे नहीं। हालेलुया। चाहे कितनी आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, हमारा घर गिरेगा नहीं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। हालेलुया। वो हमारा हाइडिंग प्लेस है और हमेशा हमारे साथ है। हम हमेशा उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज़ यू लॉर्ड। कमज़ोर पाते हैं, कहें कि प्रभु में हम बलवान हैं। हालेलुया। हमारी कमज़ोरी के वक्त उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। वो हमारे दिल में सॉन्ग्स ऑफ डिलीवरेंस को डाल देता है, छुटकारे के गीत को डाल देता है। और जब उसकी तारीफ और स्तुति करते हैं हम छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। ओ वी थैंक यू लॉर्ड। रखमना शखम दूरे दनला से हम दाना। We submit everything into mighty hands। प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आगे जब वचन सुनने को है अपने आप को प्रभु के हाथ में नम्र और दीन बनाकर सरेंडर कर दीजिए कि प्रभु हाँ आज अब आप हमसे बातचीत करिए। आपका वचन सामर्थी है। अपने जीवित वचन को भेजकर हमें चंगा कर, हमें छुटकारा दे, हमें हमारे जीवन को बदल डाल, हमें तोड़ और हमें बना। हालेलुया। उसका वचन हमारे साथ सब कुछ कर सकता है। पूरे विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ आइए आज के वचन को हम सुने। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. Praise God. Right. So जुड़े हुए सभी प्रिय भाई बहनों को मैं यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा विश्वास है कि हम यूं ही आज जुड़े नहीं हैं,
परंतु परमेश्वर का मकसद इसके पीछे है। यदि वो अनुमति न दे तो मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा विश्वास है कि कुछ देर के लिए जब आपने वर्शिप में पार्टिसिपेट किया है, मेरा निवेदन है कि कुछ पल के लिए हम वचन को भी सुने। इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, परंतु इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का जो वचन है मेरे और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस को लेकर के आ सकता है। परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो बहुत सारी बातें परमेश्वर मुझसे और आपसे कर सकता है। हालेलुया। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेइंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, या मजबूत नींव को रखना। अक्सर जब कठिनाई आती है, तूफान आते हैं, परेशानी आती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम घबरा जाते हैं। हम तलाशने की कोशिश करते हैं कि हमारी इस समस्या के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम लोगों की तरफ भागते हैं, हम चाहते हैं कि कोई ना कोई तो हमारी मदद करे, परंतु परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप ग्रो करें, और ना सिर्फ ग्रो करें परंतु मजबूत बने। हालेलुया। सो आज की शाम हम सब के लिए ये वचन है कि हम एक मजबूत नींव को रखें, ताकि जब आंधी आए, तूफान आए, या चाहे कुछ भी कठिन समय क्यों ना आए, हम खड़े रहें। हालेलुया। ओके, सो शुरुआत में मैं एक सवाल से आज की शाम इस संदेश को शुरू करना चाहूँगा, और वो ये है कि जब आप और मैं एक घर का निर्माण करते हैं तो हमारे हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है एक घर का, वो क्या है? ओके, सो हो सकता है कि आप में से कई लोग बोलें कि जो घर का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो छत है। ओके, अगर हम कहावतें भी सुनते हैं तो लोग इसलिए मेहनत करते हैं कि उनके ऊपर एक छत रहे, घर में खाना रहे, पहनने के लिए कपड़े हों और ज़रूरतें पूरी हो। तो ये डायलॉग अक्सर आपने सुना होगा कि घर पे छत है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। सो छत बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे सर के ऊपर छत होती है तो वो हमें प्राकृतिक जो बदलाव या मौसम बदलते हैं उससे हमें बचाती है। इन दिनों में बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए अगर घर पे छत है तो हम सुरक्षित हैं। अगर छत में थोड़ा सा क्रैक हो जाता है और लीक होने लग जाती है तो हमको बहुत दुविधा होती है, हम परेशानी में पड़ जाते हैं। सो जो छत है वो डेफिनेटली एक बहुत ही वैल्यूबल और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे घर का। परंतु आज मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा किसी घर का हो सकता है वह उसकी नींव है। जो नींव होती है वो पूरे घर के जो छत और पिलर्स और जो कुछ भी है सबका वजन जो है वो सहती है। हालेलुया। और उस वजन को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर हमारी नींव पक्की न हो तो आज या नहीं तो कल जरूर दीवारों में क्रैक्स आ जाएंगे। इसीलिए नींव का होना, एक पक्की नींव का होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर हमारा फाउंडेशन या हमारी जो नींव है वो पक्की नहीं है तो तूफान आएंगे और अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नुकसान और एक एक्सीडेंट हो सकता है। अब इसी बात को यदि हम स्पिरिचुअली अप्लाई करें तो क्योंकि हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन की जो नींव है वो कमज़ोर है, क्योंकि हमारे पारिवारिक जीवन की नींव कमज़ोर है, और क्योंकि हमारी कलीसियाओं में जो नींव है वो कमज़ोर है, इस कारण से इसमें क्रैक्स आ सकते हैं। जब मैं घर की नींव के बारे में स्टडी कर रहा था तो मैंने ये भी पाया कि अगर एक अच्छी मजबूत नींव आप और मैं रखते हैं तो वो नीचे से जो मॉइस्चर आता है या जो नमी आती है उसको भी रोक सकता है, प्लस
जो नीचे जो कीड़े मकोड़े हैं, जो रेंगने वाले जानवर हैं, उनको भी वो रोक सकता है। हालेलुया, कितना सच है। इवन अगर स्पिरिचुअली मैं और आप इस बात को सोचेंगे, अगर नींव पक्की है तो जो रेंगने वाले जानवर और कीड़े मकोड़े हैं वो भी हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। सो जो नींव है हम सब के लिए बहुत मायने रखती है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है नींव की, कि इसको आप एक बार ही डाल सकते हैं। हालेलुया। अगर एक बार में ही या पहली बार में ही अगर हमने गलत नींव डाली तो डेफिनेटली वो पूरे बिल्डिंग को जिंदगी भर नुकसान ही पहुंचाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छी नींव शुरुआत में ही हम रख सकें। कई बार शिक्षाएं जो होती हैं, अगर हम गलत नींव रख देते हैं तो उन गलत नींव, जो शिक्षा की जो नींव अगर रखी है, तो उसको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। अगर हम सांसारिक दृष्टि से भी देखेंगे तो यदि अगर नींव गलत रख गई है तो पूरे सब तोड़ ताड़ करनी पड़ेगी, फिर उसको सही करना पड़ेगा, डबल खर्चा लगेगा और बहुत नुकसान होता है। इसलिए मुझे और आपको सतर्क रहना है कि जो नींव है वो सही डली हो। ओके, अब आपको बाइबल से एक वचन की तरफ में ले जाना चाहता हूं, जो आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 11 अध्याय और उसकी 3 आयत, जहां पर ऐसा लिखा है कि यदि नेवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। यदि नेवे मतलब अगर नींव जो है या फाउंडेशन जो है, अगर उसको तोड़ दिया जाए तो धर्मी जन कुछ नहीं कर सकता। क्या कर सकता है ना? उसका अगर उत्तर आप बोलेंगे तो बोलेंगे कि भाई कुछ नहीं कर सकता। तो धर्मी जन की अगर नींव ही खराब हो जाए, यदि अगर धर्मी जन की नींव डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता। ओके, अब इस आयत को समझने के लिए हमें इसकी आगे की 2 आयत भी हमको पढ़ना पड़ेगी। ओके, सो उसके पहली आयत में ऐसा लिखा है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम क्यों कर मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। अब दाऊद जो है वो एक कन्वर्सेशन में है और वो किसी से बात कर रहा है और उससे कह रहा है कि सुनो, मेरा जो भरोसा है ना वो परमेश्वर पर है। तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो कि पक्षी के नाई उड़ करके अपने पहाड़ पर भाग जा। कभी कभी जो समस्या आती है ना, वो हमारे विश्वास को, हमारे भरोसे को टेस्ट करती है और हमसे कहती है कि तेरा भरोसा परमेश्वर पर है। देख, तेरे साथ ये गलत हो रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? सो रहा है, तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है। अरे वो तुझसे प्यार नहीं करता। ऐसे सवाल हमारे दिमाग में दस्तक देने लगते हैं। हालेलुया। तो दाऊद ऐसे सवालों का आंसर देते हुए कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे कह सकते हो कि पक्षी के समान उड़ जा अपने पहाड़ पर और यहां पर लौट करके मत आ। और उसकी 2 आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि देखो दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपना तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। वो कह रहा है कि देखो, यहां पर 2 लोग हैं, एक दुष्ट है और एक सीधा मन वाला है, खरा व्यक्ति है, अपराइट व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है। तो दुष्ट का जो मेन काम है वो ये है कि रात के अंधियारे में, जब कोई देख नहीं रहा है और रात में धर्मी व्यक्ति सो रहा है, अलर्ट नहीं है, रिलैक्स कर रहा है, उसको होश ही नहीं है कि आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसे समय में दुष्ट जो है वो एक तीर लेकर के धनुष पे उसने लोड कर लिया है, उसको खींच दिया है डोरी को और वो छोड़ने को है। हालेलुया, हालेलुया।
अब यहां पर हमको दो व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, एक वो जो नुकसान पहुंचाना चाहता है और एक वो है जो धर्मी है। उसने कोई गलत काम नहीं किया कि उसके साथ कोई अन्याय हो, परंतु इस दुनिया में जब तक मैं और आप हैं, जो दुष्ट है वो हमेशा आपको और मुझको सताने का प्रयास करेगा। ऐसे कई फैमिलीज हैं जिनके ऊपर रात के अंधेरे में एक तीर आकर के छोड़ा गया है और वो उस परिवार में तबाही मचा रहा है। हालेलुया। आप सोच रहे हैं कि हमने क्या गलती करी है, हमसे क्या भूल हो गई है कि ये परेशानी हमारे सामने आ गई है, परंतु हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि कोई तीर जो है जो दुष्ट ने आपके खिलाफ छोड़ा गया है। हालेलुया। व्यक्तिगत तौर से आप अच्छा बिजनेस करते थे, सब कुछ था, पर अचानक से एक दिन एक तीर उड़ करके आया और आपको लग गया और उसके बाद से बस बुरा ही बुरा ही बुरा ही बुरा ही हो रहा है, नुकसान ही नुकसान आपके साथ हो रहा है। हो सकता है कि आपके हेल्थ के क्षेत्र में आप सब कुछ अच्छा था, पर अचानक से जो माहौल है वो बदल गया। कमजोरी आपके ऊपर निरंतर बार बार अब आक्रमण पर आक्रमण करे जा रही है। हमको समझ में नहीं क्या हो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, परंतु शायद अंधेरे में अगर हम देख पाएं तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि दुष्ट ने एक तीर जो है वो छोड़ा है और वो तीर आकर के लगा है और अपना असर दिखा रहा है। चलो मान लो अगर दुष्ट ने तीर छोड़ा भी है, तो जो धर्मी व्यक्ति है अगर उसको इस तीर का सामना करना है तो उसके लिए एक बात जरूरी है। हालेलुया। कौन सी बात जरूरी है? तीसरी आयत में जब आप आते हैं, भजन संहिता 11 और उसका 3, वहां पर ऐसा लिखा है कि यदि नेवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। नेवें मतलब फाउंडेशन। अगर नींव ही टूट जाए, अगर नींव ही बिखर जाए तो धर्मी भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए धर्मी जन के लिए या खरे मन वाले या सीधे मन वाले व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि वह एक मजबूत नींव का निर्माण करे। हालेलुया। जितने भी लगभग जब कभी भी मैं इस ऑनलाइन मीटिंग्स को देखता हूं और कमेंट्स को देखता हूं, तो वहां पर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शायद एक कमेंट ऐसा लिखता है कि मैं बहुत परेशानी में हूं। और हो सकता है ये परेशानियां जो है किसी के साथ भी आ सकती है। आज मैं ऐसा बोल रहा हूं, कल मेरे साथ भी आ सकती है। कठिन समय किसी को देख करके नहीं आता, परंतु मेरे प्रियो, अगर हमारी नींव मजबूत है, अगर हमारी नींव टफ है, स्ट्रांग है, तो जब ये कठिन समय आएंगे भी तो हम खड़े रहेंगे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप कठिन समय से होकर के जा रहे हैं और यदि आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप बहुतों से प्रार्थना करवा चुके हैं परंतु कोई इसका असर नहीं दिख रहा है, तो एक बात पर हम वर्कआउट कर सकते हैं कि हम अपनी नींव को मजबूत बनाएं। हालेलुया। अगर नींव ही कमजोर है तो तूफान आएगा, भूकंप आएंगे, कीड़े मकोड़े आएंगे, ये सब आएंगे और हमको परेशान करेंगे। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। ओके, सो अब मुझे एक मजबूत नींव डालनी है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर हम मत्ती के 7 अध्याय को देखेंगे और उसकी 24 से 29 आयत को पढ़ेंगे, आखिरी का पोर्शन है, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि 2 किस्म के लोग हैं, एक समझदार व्यक्ति है और एक समझदार नहीं है। हालेलुया। सो जो समझदार व्यक्ति है उसने भी घर बनाया और जो समझदार नहीं है उसने भी घर बनाया, है ना। घर सबको बनाना है। इस आत्मिक सफर में हम सबको एक नींव डालना है। हम सब अपने आत्मिक जीवन को बिल्ड कर रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। और अगर किसी भी घर को बनाना है तो सबसे पहला काम
क्या होता है? नींव का डालना। और अगर नींव गलत डल गई तो फिर आगे बस नुकसान ही नुकसान है। ओके, अगर गलत नींव डल गई है तो हमारे पास ये सौभाग्य है कि हम इस नींव को चेंज भी कर सकते हैं। हालेलुया। ओके, सो जब हम नींव को डालते हैं तो जो समझदार व्यक्ति था उसने ऐसी नींव डाली कि उसने चट्टान पर मजबूत जगह को चुना और उसके ऊपर उसने बिल्ड करना शुरू कर दिया। और जो समझदार नहीं था उसने उसको चट्टान पर, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, खोदना पड़ता है, सब सेट करना पड़ता है, बहुत 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 हार्ड वर्क का काम है चट्टान पर घर बनाना। तो आसान काम क्या है, जहाँ जहाँ देखा वहाँ पर घर बनाना शुरू कर दिया और उसने रेत के ऊपर घर बनाना शुरू किया। हालेलुया। इस कहानी को हम संडे स्कूल में भी सुनते आए हैं, छोटे बच्चों को भी सुनाई है, हम सबको ये कहानी मालूम है। हमको मालूम है कि थोड़े टाइम के बाद, घर बनने के बाद आंधी और तूफान आए, दोनों के घर के ऊपर आए। जो समझदार व्यक्ति था उसके ऊपर भी आंधी तूफान आए, जो समझदार नहीं था उसके ऊपर भी आंधी तूफान आए। परंतु कौन सा टिका रहा? वो टिका रहा जो चट्टान पर जिसने अपने घर की नींव बनाई थी। ओके, तो जब एंड में कंक्लूजन यीशु मसीह करते हैं तो वो एक सेंटेंस कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी बात को सुनता और उसको मानता है वह व्यक्ति वो है जिसने अपने घर का निर्माण चट्टान पर किया। हालेलुया। सो सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है, अगर मुझे एक स्ट्रॉन्ग नींव को डालना है, उसकी शुरुआत होती है सुनने से और सुनने के बाद मानने से। हालेलुया। आजकल हम सबको बहुत शौक लगा हुआ है कि हम बोलें, हमको एक मौका मिले और हम बोलें। हालेलुया। इसलिए कुछ समय के लिए मैंने अपने आप को एक प्रकार से अलग कर रखा है कि बोलने से ज्यादा मुझे सुनना है। हालेलुया। इसलिए बहुत समय के बाद आपके बीच में आया हूं। शायद आज नहीं आता, पर क्योंकि कमिटमेंट किया था इसलिए आज आपके बीच में हूं। हालेलुया। सो स्ट्रॉन्ग नींव डालने के लिए हम सबको जो सबसे पहला काम करना वो क्या है? सुनना। हालेलुया। कई घर तबाह हो गए हैं, कई लोग बर्बाद हो गए हैं, कई चर्च में सारा जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो रुक गया है। क्यों? क्योंकि लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। हालेलुया। अगर आप मेरे ख्याल से अगर आप यिर्मयाह की पुस्तक, उसका शायद 6वां अध्याय है, वहां पर परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है कि सुनो, तुम्हारे ऊपर विपत्ति आने वाली है, तुम सुनो तो सही। परंतु आगे जाकर के वो कहता है कि उसके लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो बिल्कुल अलग है। उनके प्रॉफिट्स जो हैं, उनके याजक जो हैं, वो बार बार कहते हैं कि अरे तुमको शांति मिलेगी, तुम्हारा कभी बुरा नहीं हो सकता, प्रभु ने तुम्हें आशीष के लिए रखा है, तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा होगा। परंतु परमेश्वर वास्तविकता में बोल रहा है कि अरे तुम्हारे ऊपर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि तुम सुनते नहीं हो। तुम्हारे कान जो है ना वो खतना रहित हैं। तुम इस दशा में ही नहीं हो कि तुम किसी की सुनो। हालेलुया। कई बार परमेश्वर बार बार किसी के द्वारा हमसे कुछ कहता है, परंतु प्रॉब्लम क्या है? हम सुनने को तैयार नहीं है। हालेलुया। कई ऐसी जगह है जहां पर लोगों ने सुनना बंद कर दिया है, और क्योंकि वो सुनते नहीं हैं, उनको सिर्फ वो ही सुनना है जो वो पसंद करते हैं। ऐसे केस में क्योंकि उनका जजमेंट सही नहीं है, वो परमेश्वर को बैलेंस्ड रूप में नहीं देख पाते हैं, इसलिए वो सुनते नहीं हैं। जो खरी शिक्षा है उसके ऊपर वो मन नहीं लगा पाते। इस कारण से
हालेलुया, परेशानी में उनको जाना पड़ता है। अगर इसी यिर्मयाह की पुस्तक को आप देखेंगे तो आगे जाके भयानक बर्बादी उनके ऊपर आती है। उनकी जो कुछ भी उन्होंने बनाए हैं सब ढा दिया जाता है। जो भी उन्होंने चाहा था वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुनने वाले लोग नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जो सबसे पहली जगह जहां पर मैं और आप फोकस कर सकते हैं और वो ये है कि हम सुनने वाले बने। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 23वें अध्याय में जाएंगे और उसकी 3री आयत को ध्यान से पढ़ेंगे। जो 23वां अध्याय है ना मत्ती रचित सुसमाचार का, वो शास्त्री और फरीसियों के लिए है। हालेलुया। और ये वो लोग थे जो हमेशा यीशु मसीह का विरोध करते थे। वो बड़े ज्ञानमान वाले व्यक्ति थे, उनके पास सब कुछ था। वो आराधनालयों में प्रमुख स्थान पर बैठा करते थे, उनको प्रार्थना का मौका दिया जाता था। वो बहुत रिस्पेक्टेड लोग थे, वो टाइद करते थे, फास्टिंग करते थे, परंतु कहीं ना कहीं उनका जो मेंटालिटी है और प्रभु की जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों मैच नहीं करती थी। इसलिए यीशु मसीह उनको हे कपटियों करके बोलते हैं, यीशु मसीह उनको हे मूर्ख करके भी बोलते हैं, और कई किस्म के जो एडजेक्टिव्स हैं उसका वहां पर यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं। और 3री आयत में कहते हैं कि तुम इन फरीसियों के समान न होना जो बोलते तो हैं परंतु करते नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो सुनना भी जरूरी है और करना भी जरूरी है, मानना भी जरूरी है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हमारी परिस्थिति में बदलाव नहीं हो रहा है। आप बहुत परेशान हैं, आपकी परिस्थिति बदल नहीं रही है। उसके लिए सिर्फ एक सिंपल काम मुझे और आपको करना है। लिसन टू व्हाट गॉड इज सेइंग। सुनिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। आप अपने आप को जस्टिफाई मत करें कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है परंतु परमेश्वर है जो मेरे साथ अन्याय कर रहा है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमेशा न्यायी, सच्चा और धर्मी है। उसके जजमेंट्स हमेशा राइट हैं। हालेलुया। जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे और आपको जरूरी है वो क्या है? सुनो। फर्स्ट लिसन। हालेलुया। याकूब की पत्री में लिखा है कि बोलने से बेहतर क्या है? सुनना है। और ना सिर्फ सुनना है परंतु हम सुनने वाले ही नहीं परंतु क्या करने वाले? हम आज्ञा मानने वाले भी बने। और आगे वो जाके बोलता है कोई तुम्हें धोखा ना दे, हम डिसीव्ड ना हो जाएं। सिर्फ बोलने वाले और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले अगर हम नहीं बनेंगे तो हम धोखे में जी रहे हैं। हालेलुया। सो सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि हम सुने। परमेश्वर, अगर मैं और आप थोड़ा सा शांत होकर के परमेश्वर के सन्मुख बैठेंगे और ये बात स्वीकार करेंगे कि प्रभु मुझसे गलती हो सकती है, मैं ठोकर खा सकता हूं, प्रभु जी मुझसे गलती हो सकती है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, परंतु आज मैं पूरे बैलेंस्ड तरीके से, अगर मेरी गलती हो तो मैं उस गलती को भी मानने के लिए तैयार हूं। आज मैं सुनना चाहता हूं कि तू मुझसे क्या कहना चाहता है। एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग है जो ऐसा कहता है कि तू जो बोलेगा तो मेरा भला होगा। हालेलुया। इस सॉन्ग की जस्ट 2-3 लाइनें मैं गाऊंगा इस सेशन के एंड में, परंतु इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि मुझे और आपको कहीं ना कहीं परमेश्वर की सुनना है। हालेलुया। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा हम जो आशीष के मैसेजेस बहुत सुनते हैं, प्रभु चंगा करेगा, प्रभु छुटकारा देगा, प्रभु हम सबको, हमारे लिए अच्छा है, भला है। निश्चय वो बिल्कुल अच्छा है। हालेलुया। निश्चय वो बहुत 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 अच्छा है। प्रभु के जैसा और कोई नहीं, बिल्कुल सही। परंतु उसका एक दूसरा पहलू के ऊपर भी मैं आपको ले जाना चाहता हूं। बैलेंस हो जाइए। हालेलुया। अगर
मैं और आप आशीष चाहते हैं, मैं और आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स की कामना रखते हैं, तो प्लीज एक बैलेंस्ड व्यू रखें। हम सोचें कि आज प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है। क्या एक विशेष दिशा है जिसमें वो मुझे लेकर के जाना चाहता है, या फिर मैं अपनी मनमानी कर रहा हूं, जो मेरे मन में आ रहा है मैं कर रहा हूं, और फिर मैं सोच रहा हूं कि मेरे साथ सब अच्छा होगा। हालेलुया। एक बैलेंस्ड व्यू रखना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे, जो मैं कह रहा हूं वो ही सही है, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हो सकता है कि हम उन फरीसियों के समान हो जाएं, जिनकी जो स्पिरिचुअलिटी थी, जो उनका अध्यात्म था, वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट था। वो उन बातों के ऊपर ध्यान दे रहे थे जो कम इंपॉर्टेंट है, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको छोड़ रहे थे। हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह ने उन बातों को पॉइंट किया तो वो तिलमिला गए, वो यीशु मसीह की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाए। हालेलुया। वो टाइद देते थे, दसवांश भी देते थे। किसका देते थे? जीरे और सौंफ का भी दसवांश देते थे। मतलब कितने पर्टिकुलर व्यक्ति थे। अगर हमारे बीच में वो होते तो हमारे लिए वो बड़े आदरणीय और रिस्पेक्टेड होते, परंतु यीशु मसीह ने उस बात को देख लिया जो फरीसी नहीं देख पाए। उसने देखा कि तुमने जो वेटियर मैटर है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, उसको नजरअंदाज किया है। तुमने फेथ की बातों को अलग किया है। तुमने जहां पर करुणा दिखानी थी वहां पर नहीं किया है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं मत्ती के 23 में, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि तुम प्रार्थना तो करते हो, परंतु कैसे करते हो? तुम सबके सामने प्रार्थना करना चाहते हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी वाहवाही करें। तुम फास्टिंग करते हो क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हें लोग देखें और तुम्हारे बारे में अच्छी बात कहें। हालेलुया। सो उनकी जो व्यू थी, है ना, वो जो कर रहे थे सब सही था, परंतु यीशु मसीह ने उनकी जो वास्तविकता थी उसको लोगों के सामने रखा। हालेलुया। इसीलिए अगर ये व्यक्ति, ये जो लोग हैं, ये जो कैटेगरी ऑफ लोग हैं, अगर यीशु मसीह की सुन लेते तो उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो बिल्कुल बहुत इफेक्टिव हो जाती। हालेलुया। आज मैं जस्ट इतना इनकरेज करना चाहूंगा कि हो सकता है कि हमारी जो आशीष है इतने सालों से रुकी हुई है। हालेलुया। डेफिनेटली यीशु मसीह आपको ब्लेस करना चाहता है। डेफिनेटली यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है। यीशु मसीह छुटकारा देना चाहता है। यीशु मसीह आपको ऊंचा उठाना चाहता है, आपको बहुत आशीषित करना चाहता है, परंतु वो कुछ कहना चाहता है, वो कुछ कहना चाह रहा है आपसे। हालेलुया। क्या आप उसको देख पा रहे हो? क्या आप उसको सुन पा रहे हो कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है? हालेलुया। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लगाने के लिए सुनो, चाहे वो आपकी गलती क्यों ना हो, सुनो। हालेलुया। हालेलुया। अपने कान को बंद मत कर लो। आज अगर यीशु मसीह, मैं नहीं कह रहा कि मैं कुछ बोलूं, परंतु अगर यीशु मसीह कुछ बात आपसे कह रहा है, उसको सुनने के लिए तैयार हो जाओ। अगर वो हमारी गलती भी क्यों ना हो तो उसको सुनने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। हमें बैलेंस्ड होना है मेरे प्रियो। सिर्फ मैं पिछले दिनों में एक मैसेज को सुन रहा था। हालेलुया। और प्रिय बहन वहाँ पर ऐसा प्रीच कर रही थी, और वो कह रही थी कि प्रभु ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा कर ही नहीं सकता। पर अगर बाइबल को हम बैलेंस्ड रूप में पढ़ेंगे तो हाँ, वो प्यार करने वाला भी है, परंतु वो न्याय करने वाला भी है, वो सच्चा भी है, वो धर्मी भी है, वो ऊंचा भी उठाता है, और यदि हम उसकी बातों को नहीं समझते तो हम नीचे भी आ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए बैलेंस्ड व्यू रखना बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। सो आज जस्ट इतनी बात बोल करके मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि हम सुने और जैसा वचन में लिखा है वैसा हम करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने लिए एक मजबूत नींव को डाल देते हैं, और उसके ऊपर जब हम बिल्ड करना शुरू करते हैं तो आंधी आए, तूफान आए, ये हमको हिला नहीं सकते।
हालेलुया, हालेलुया। आंधी तूफान सबके लिए आ सकते हैं, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मैं आंधी तूफान प्रूफ हूँ, है ना। ये चीज़ मुझे छू नहीं सकती। परंतु मेरे प्रियो, हालेलुया, आंधी तूफान सबसे बड़े से बड़े संत के साथ भी आ सकते हैं। यशायाह हो गया, यिर्मयाह हो गया, यहिजकेल हो गया, इनके जीवन में भी आंधी तूफान आए। पौलुस के जीवन में भी कठिन समय आए, परंतु वो उन कठिन समयों को पार कर लिया क्योंकि उसकी नींव मजबूत थी। हालेलुया। आज की शाम इस छोटे से कोरस को गा करके मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा। तू जो बोलेगा होगा मेरा भला, तू जो बोलेगा होगा भला मेरा। एक दर्शन काफी मुझको तेरा, एक दर्शन काफी मुझको तेरा। मुझसे बोल प्रभु जी, तू ही बोल यीशु जी। मुझसे बोल प्रभु जी, तू ही बोल यीशु जी। तू जो बोलेगा होगा भला मेरा, तू जो बोलेगा होगा भला मेरा। एक दर्शन मुझको काफी है तेरा, एक दर्शन मुझको काफी है तेरा। स्वर्गीय पिता, आज की शाम जितने भी प्रभु सुन रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु कि उनसे आप बोलें, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो हमारा भला हो जाएगा। चाहे करेक्शन की बातें हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप बोलिए प्रभु जी। चाहे सुधार की बातें हैं, आप बोलिए प्रभु। प्रभु जी, हमें उस ह्यूमिलिटी तक, उस नम्रता तक पहुंचने का आप ग्रेस दें कि चाहे तू मुझे सुधार की बातें भी कहे तो मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाऊं। हालेलुया। हम सबसे बोलिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं। विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।